नमस्ते, मैं चंद्रशेखर कक्षा 7 पीस गुस्सा बलरामपुर सुरती से। दोस्तों, आज मैं मैडम क्यूरी का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, वो यानी कि एक सक्रिय पदार्थ की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों, इनके हम जीवन परिचय शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैडम क्यूरी थी, इनको मेरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी में पेरिस के वारसा शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोदी स्कोलोडेवस्का तथा माता का नाम बेनी स्लावा स्कोलोडेवस्का था। इनकी बड़ी बहन का नाम बार्निया था और जो इनके पिता थे, यह एक विज्ञान के शिक्षक थे। और जब मैडम क्यूरी 11 वर्ष की थी, तभी इनके माँ का निधन हो गया और इनके माँ के जाने के बाद इन्होंने अपनी दूसरे घरों में इन्हें गवर्नेंस का कार्य भी करना पड़ा और अपने पूरे जीवन में उन्हें बहुत सारे अनेकों संकटों का सामना भी करना पड़ा। और जो इनके पिता विज्ञान के शिक्षक थे, इनकी भी तनख्वाह आधी कर दी गई, क्योंकि ये सरकारी तानाशाही और जो सरकारी ऑफिसर थे, उनके जो गलत नीतियों पर चलते थे, उनके विरोध करते थे। इसलिए उनसे जो हाई लेवल के ऑफिसर थे, उनकी तनख्वाह आधी कर दी। और यहाँ तक कि उनके एक गलत निवेश के कारण उनका पैसा सारा डूब गया और उनकी गरीबी के कारण उन्होंने कई दिन तक भूखे भी दिन गुजारे। और वह इसी तानातानी के कारण वह अपनी बड़ी बहन बार्निया के साथ पेरिस चली गई और वहीं पर पढ़ाई करती रही और 16 वर्ष की उम्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर ली, वो भी प्रथम स्थान से। इसीलिए उन्हें स्वर्ण पदक भी मिल गया और वो प्रथम महिला थी जिन्होंने फ्रांस में डॉक्टरेट पहली बार की थी। वो प्रथम महिला थी जिन्होंने फ्रांस में डॉक्टरेट की थी और यहाँ तक कि वो उसमें भी प्रथम महिला थी जिन्होंने पेरिस के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी थी। और वहीं पेरिस के विश्वविद्यालय में उनका मुलाकात पियरे क्यूरी से हुआ। उसके बाद 1-2 साल बाद उन दोनों के आपस में शादी हो गई और जो 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी ने पोलोनियम का भी सिद्धांत यानी एक महत्वपूर्ण की खोजकर्ता की और इसके लिए उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके बाद 21 दिसंबर 1898 ईस्वी को मैडम क्यूरी ने भी रेडियम को खोज किया, जिसका प्रयोग कैंसर की दवाई, घड़ी, सुई, कपड़ा और आदि चीज़ों में बनाने में किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण खोज थी। यह एक चिकित्सा शास्त्र की भी बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। और 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने अपना PhD भी पूरी कर ली और मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार भी मिला। और 1911 ईस्वी में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए भी उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला और वो प्रथम महिला थी जिन्हें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों शाखाओं का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और जब वो रेडियम की खोज कर रही थी, तो रेडिएशन के संपर्क में आने से उन्हें अप्लास्टिक यानी एनीमिया का शिकार हो गई, जिसके कारण 4 जुलाई 1934 ईस्वी में उनकी फ्रांस में मृत्यु हो गई। धन्यवाद।